चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करेंगे 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हम कुमार मित्तल बुक से हल करेंगे। कुमार मित्तल बुक का एक एक न्यूमेरिकल हम बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए हम शुरू करते हैं अपना एक नंबर। एक नंबर में हमें क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम ऋण आवेश है। ये हमें दे रखा है। Q बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। अल्फा कण पर आवेश यानी Q बराबर, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं अल्फा कण क्या होता है। जो अल्फा कण होता है वो हमारा हीलियम परमाणु के नाभिक को हम अल्फा कण बोलते हैं। जो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है उसमें हमारा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो इस हीलियम परमाणु के नाभिक में जो आवेश होता है उसको ही हम अल्फा कण पर आवेश बोलते हैं। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर आवेश कितना होगा? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन के बराबर। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 2 प्रोटॉन बराबर 2 गुणा प्रोटॉन पर हमारा कितना आवेश होता है? जितना हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जितना हमारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही हमारा प्रोटॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो हमारा कितना हो जाएगा प्रोटॉन पर आवेश? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तुम्हारा अल्फा बराबर आ जाएगा 16 दूनी 32। 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हमारा पॉजिटिव आया क्योंकि ये जो आवेश आया हमारा वो प्रोटॉन के कारण है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो हमारा अल्फा कण पर आवेश आ गया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब हम समझते हैं अपना 2 नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, दो नंबर में हमें क्या दे रखा है? दो नंबर में हमें दे रखा है एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। 1 कूलाम ऋण आवेश यानी Q बराबर 1 कूलाम। 1 कूलाम ऋण आवेश दे रखा है हमें, ऋण आवेश। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं यानी हमें n का मान पूछ रहा है। n। किसी वस्तु में हम आवेश की गणना कैसे करते हैं? Q बराबर n से। तो n बराबर हमारा हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान हमें दे रखा है 1। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो हमारा 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस प्लस हो जाएगी ये। ठीक है, माइनस से नीचे माइनस से ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा 1.6। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ऐसे हम लिख सकते हैं n बराबर, इधर हम 100 लिख सकते हैं, इसकी जब इसमें हम 1 0 बढ़ाएंगे तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 18
बटे 16। 16 से हम ये 100 काटेंगे, 16 16 96, 4 16 दूनी 32, 16 5 80, 6.2 इंटू 10 की पावर 18। ये हमारे आ जाएगा n का मान, n बराबर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा n का मान आ जाएगा, ठीक है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर पे, देखते हैं तीसरे नंबर में हमें क्या दे रखा है। देखते हैं 3 नंबर। तीन नंबर में हमसे कह रहा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। मतलब Q बराबर 2.4 इंटू 10 की पावर -18, 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। ये हमें दे रखा है, ठीक है, धनावेश है, धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी, हमसे n का मान पूछ रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं, हमें दे रखा है किसी चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलाम धनावेश है। सबसे पहले हम ये समझते हैं, अगर हमारा कोई चालक होता है, चालक है, जैसे मान लो हमारा कोई चालक है, चालक है हमारा, ठीक है। जो हमारा कोई चालक होता है वो सामान्य अवस्था में हमारा उदासीन होता है। सामान्य अवस्था में हमारा कोई भी चालक उदासीन होता है। उदासीन मतलब जितना इस पर धन चार्ज होता, धनावेश होता है, उतना ही इस पे ऋणावेश होता है। मतलब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती। जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तब उस चालक पर धनावेश आता है, धनावेश आ जाता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है हमारा। और जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस चालक पर हमारा धन आवेश आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। और जब चालक से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हमारे चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी धन चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और जब चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हमारे चालक पर धनावेश आ जाता है। जब किसी चालक में मान लो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए, बाहर से इलेक्ट्रॉन, अब जब किसी चालक में बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी नहीं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। और जब चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन पर हमारा ऋण आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो हमारे चालक पर ऋण आवेश आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है चालक पर ऋण आवेश आ जाता है। तो इससे मतलब हम ये समझते हैं, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो हमारा चालक धनावेश होता है, और जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो हमारे चालक पर ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। ये हम समझते हैं चालक में। तो हमें इसमें दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -18 कूलम धनावेश। धनावेश का मतलब है चालक से हमारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो हमारे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब चालक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये हम समझ गए, ठीक है। अब हमसे n का मान पूछ रहा है, तो Q बराबर Ne, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। Q का मान दे रखा है 2.4 इंटू 10 की पावर -18। इलेक्ट्रॉन को कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर
-19, दशमलव से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 4 छिंग 24, 4 चौको 16, 6 गुणा 10 की पावर -18, 10 की पावर -19 ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 19, अपॉन में क्या बचेगा 4। अब 10 की पावर 18 में से 19 में से 18 जाएगी, कितनी बचेगी 1, हमारा हो जाएगा n बराबर 6 गुणा 10/4 बराबर 10 छिक्का 60/4, 15 चौको 60 बराबर 15, n बराबर आ जाएगा हमारा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो हमारे चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम धनावेश आएगा। ठीक है, समझ गए, n की पावर 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी। हम देखते हैं अपने 4 नंबर पे, चलते हैं 4 नंबर पे। कुमार मित्र का हम एक एक सवाल बिल्कुल आराम से सीखेंगे, एक एक न्यूमेरिकल। ठीक है, बिल्कुल आराम से एक एक। हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में हमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 4.8 × 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। क्यू बराबर हमें दे रखा है 4.8 × 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कूलाम, ये में दे रखा है। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, मतलब हमसे n का मान पूछ रहा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे, q बराबर n e, तो n बराबर हो जाएगा q/e। q बराबर में दे रखा है 4.8 × 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19, कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से दशमलव 16 48 बराबर 3, n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं अपने 5 नंबर। अब देखते हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है। 5 नंबर में हमसे कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना। 7n14 नाभिक पर आवेश, 7n14 नाभिक पर आवेश, क्यू बराबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 7n14 नाभिक पर आवेश हमसे पूछ रहा है। 7n14 का जो नाभिक होगा उसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे हमारे, ये हम बात समझते हैं। ठीक है, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, नाभिक पर आवेश हमसे पूछ रखा है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन के योग के बराबर हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन होता है हमारा उस पर कोई आवेश होता नहीं हमारा आवेश, तो क्यू बराबर हो जाएगा 7 प्रोटॉन, 7 गुणा प्रोटॉन पर हमारा कितना आवेश होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10 की पावर -19, तो क्यू बराबर हम आ जाएगा, क्यू बराबर 7, 16 सत्ते 112, 11.2 × 10 की पावर -19 कूलाम,
ये हमारा आंसर आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 7 और 14 नाभिक पर हमें आवेश पूछ रहा था। हमारा नाभिक पर जो 7 और 14 का जो नाभिक होगा उसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। तो आवेश निकालने के लिए हम 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन को योग कर देंगे। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर हमारा कोई आवेश नहीं होता है, तो हमारा क्यू बराबर आ जाएगा 7 प्रोटॉन। 7 प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 16 सत्ते 112 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा हमारा आंसर। हम देखते हैं 6 नंबर। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन अधिकता है। अधिकता 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलम में आवेश की गणना। आवेश की प्रकृति हमसे पूछ रहा है, आवेश की प्रकृति, आवेश की प्रकृति पूछ रहा हमसे और आवेश की मात्रा पूछ रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं, इसमें जो चालक हमारा दे रखा है, चालक 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब कोई चालक है हमारा, उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। तो हमारा जो चालक होगा वो कैसा होगा, ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉनों की लिख देंगे, अतः इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अतः चालक ऋणावेशित होगा। ऋणावेशित होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब हमसे पूछ रहा है क्यू का मान। क्यू का मान कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर एन ई। एन का मान दे रखा है 1500, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तुम्हारा क्यू बराबर हो जाएगा, 16 का गुणा करेंगे दशमलव से, एक ये हमारा जीरो कट जाएगा, जीरो 16 का अंदर गुणा करेंगे, जीरो 16 पंचे 80, जीरो 16 एकम 16, 16 8 24, 16 8 24 इंटू 10⁻⁻19। अब दशमलव हम जितने अंक इधर खिसकाते हैं उतनी घात में उतनी प्लस कर देते हैं, तो 1 2 3 4 आंसर 6 नंबर। हाँ, तो 4 अंक इधर किया तो क्यू बराबर 2.4, 1 2 3 4, उसमें हम 4 प्लस कर देंगे, गुणा 10⁻⁻19 प्लस 4, तो 19 में से 4 कितने बचेंगे 16। गलत हो रहा है यार कुछ, 16 4 तो 20, 16 गुणा करेंगे जीरो, 16 पंचे 80, एक जीरो नहीं होगा यार, 16 जीरो जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो 16 पंच 80, 3 अंक, 3 हमारी घात 3 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हमारे हो जाएगी क्यू बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻16, 16 3 19, ये हमारा कूलम। ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना हमारा ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋणावेश।
ऋण आवेश। ऋण आवेश, क्योंकि जो चालक हमारा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये बात समझते हैं, जब चालक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, चालक हमारा ऋण आवेशित होता है। हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में हमें क्या कह रहा है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। n बराबर हमें दे रखा है 500 इलेक्ट्रॉन। कमी 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति, Q बराबर हमसे पूछ रहा है, और आवेश की प्रकृति। आवेश की प्रकृति। तो चालक है हमारा, चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है मतलब चालक से हमारे 500 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। चालक से हमारे 500 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, चालक पर हमारा धनावेश आएगा। चालक पर हमारा धनावेश आएगा। अतः इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः चालक धनावेशित होगा। ठीक है, अतः चालक हमारा धनावेश होगा क्योंकि चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब हमसे पूछ रहा है Q बराबर Ne, n का मान दे रखा है 500, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दशमलव से जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 0 16 पंचे 80 इंटू 10 की पावर -19। इसे हम लिख सकते हैं 8.0 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 2। जितने अंक हम दशमलव उधर खिसकाते हैं उतनी बातें प्लस करते हैं। तो Q बराबर हमारा आ जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -17। 8.0 इंटू 10 की पावर -17 कूलाम ऋण आवेश। ऋण आवेश हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 7 नंबर 8 नंबर। अब देखते हैं हम अपने 8 नंबर। 8 नंबर में हमसे क्या पूछ रहा है, 8 नंबर में देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दे रखा, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो। परावैद्युतांक मतलब के बराबर हमें दे रखा है, के बराबर हमें दे रखा है 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। 81.0 इसकी निरपेक्ष वैद्युत किसकी, परावैद्युत की। परावैद्युत की निरपेक्ष वैद्युतशीलता
परावैद्युत की निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमसे पूछ रहा है। परावैद्युत की निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन बराबर हमसे पूछ रहा है। हमने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में संबंध पढ़ा था। क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू के। एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू के बराबर में कितना दे रखा है? 81। ठीक, क्या में दे रखा है? 81। तुम गुणा करेंगे 8.85 गुणा 81 तो हो जाएगा 885। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4, 8 अट्ठे 64, 64 4 68, 68 हासिल 6, 8 अट्ठे 64, 64, 8 अट्ठे 64, 64 6 70 तो हो जाएगा 5, 8, 8, 8, 16, 7 दो अंक के बाद दशमलव हमारा आ जाएगा 716.85 गुणा 10 की पावर -12। इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर 1.71685 इंटू, हमने दशमलव इधर किया, दो अंक किसका आया इधर, जब इधर हम किसका आते उतनी आते प्लस करते हैं तो 10 की पावर -12 प्लस 2। एप्सिलॉन बराबर 7 पॉइंट से हम लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 की पावर -10 7.2 इंटू 10 की पावर -10 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। 7.17 इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 6 को हम लिख सकते हैं 7.17 इंटू 10 की पावर -10 कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, परावैद्युत की निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में हमारा संबंध होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो इंटू के। एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, के का मान हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं 9 नंबर। हम देखें 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दे रखा है? 9 नंबर में देखा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 इंटू 10⁻15 मीटर। दो प्रोटॉन दे रखे हैं मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की, वो एक दूसरे से 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर रखे। 4 इंटू 10⁻15 मीटर। आर का मान हमें दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। और क्यू का मान कितना? प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर जितना कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, -19 कूलम। तो हमसे पूछ कर रहा है दो प्रोटॉनों में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, एफ का मान हमसे पूछ रहा है। एफ का मान हमसे पूछा है तो एफ बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान हमें दे रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19
Q1 इंटू Q2, Q1 का मान भी हमारा यही होगा और Q2 का मान भी यही होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना दे रखा है 4.0, 4.0 इंटू 10 की पावर -15 स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा फिर 4.0 इंटू 10 की पावर -15 -15 तो हमारा 4 से 4 चौको 16, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा 9, 9 10 की घात 9, 9 9 मतलब हो जाएगा 10, 16 में 9 का गुणा करेंगे, 16 9 144, 14.4 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर 9, 10 की पावर हमारी -10 बचेगी और -19 10 की पावर -29 इंटू फिर 10 की पावर -15 -30 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी 10 की पावर -29, 10 की पावर जब -29 जाएगी ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 29, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 29, 10 की पावर 29, हमारा एफ बराबर हो जाएगा 14.4 न्यूटन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 14.4 न्यूटन ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं 10 नंबर। दस नंबर हमें क्या दे रखा है, 10 नंबर में दे रखा है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु के केंद्र से एक 92 यूरेनियम 10 नंबर 92 यूरेनियम 238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है, ठीक है। अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर है, 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर दूरी पर है पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, हमसे एफ का मान पूछ रहा है, ठीक है। हमसे एफ का मान पूछ रहा है तो ये 92 यूरेनियम 238 एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण पर हमारे कितने आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन के बराबर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 92 इलेक्ट्रॉन इसमें है। जब ये यूरेनियम दो एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा 90 यूरेनियम 238 बचेगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर, ठीक है। ये हमारा Q1 हो जाएगा, ये हमारा Q2 हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर है। तो हमारा हो जाएगा R बराबर 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर, Q1 पर आवेश Ne, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 90, तो 90 गुणा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। Q2 पर आवेश Q2 पर आवेश Q बराबर Ne, N बराबर कितना, अल्फा कण पर कितने, अल्फा कण बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा हमारा।
हमसे पूछ क्या रहा है बल, तो F बराबर हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। 1/4πε का जीरो मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है 90 गुणा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। Q2 बराबर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। R बराबर कितना है 9 गुणा 10 की घात -15। स्क्वायर है तो एक बार फिर लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात -15। तो ये हमारा 9 से ये 9 कट जाएगा, ये 9 से हमारा 90 कट जाएगा, 10 बचेगा। ये हमारा हो जाएगा F बराबर 1.6 इंटू 16 दूनी 32, 3.2 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू 2 16 दूनी 32, 3.2। अब कितनी घात में 10 की घात 9, 10 की घात 9, 19 में से 9 जाएंगे कितनी बचेंगी 10 की घात माइनस का 10, 10 की घात माइनस का 10। एक ही दशमलव से ये दशमलव से हमारा एक ही जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात 9, 10 की घात 19 में से 9 जाए कितनी बचेगी 10 की घात माइनस का 10, 10 की घात माइनस के 10 और 10 की घात माइनस का 19, 10 की घात माइनस का 29। और ये हमारा 10 की घात -15, 10 की घात -15, 10 की घात माइनस का 30, 10 की घात -30 ऊपर जाएगी तो प्लस 2 जाएगी, 10 की घात प्लस 30 हो जाएगी। तो F बराबर हमारा हो जाएगा 16, अंदर गुणा करेंगे 16 दूनी 32, 16 दिया 48, 48.2, 10 की पावर -29 प्लस 30 बचेगा 10, 10 की पावर 1। तो हम लिख सकते हैं F बराबर 482 512, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 और 3 51 होगा हमारा, इसे हम लिख सकते हैं 512 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। F बराबर 512 न्यूटन। हमसे पूछा था, हमने दे रखा था 92 यूरेनियम 238, ये एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है जो कि 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर रुक जाता है, ठीक है। हमसे पूछा F बराबर 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर F बराबर हमसे पूछा है, ठीक है। जब ये 92 यूरेनियम एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो अल्फा कण में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि एक अल्फा कण उत्सर्जित कर देता है। तो हमारा बचेगा 90 यूरेनियम 238, इसकी 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर पर अल्फा। तो हमारा Q1 का मान ये हो जाएगा, Q2 का मान ये हो जाएगा। Q1 पर आवेश निकाल लेंगे, Q2 पर आवेश निकाल लेंगे, R का मान दे रखा है, F का मान सॉल्व करके निकाल लेंगे, F का बराबर आ जाएगा 512 न्यूटन। तो चलिए आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, सही लगी हो तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।